ओम। मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार। मैं आज एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ आप सबके सामने, जिसको लेकर के प्रत्येक माँ बाप हमेशा परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या ये विषय उसको समझ में नहीं आता। तो इसके पीछे मूल कारण क्या है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसके पीछे मूल कारण है, हमारे सनातन धर्म के अनुसार इस आत्मा के अनंत जन्म हो चुकी हैं। इन अनंत जन्मों की श्रृंखला में वो सब कुछ जानती है। उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस, संगीत, ज्ञान, विज्ञान, उसको सब कुछ ज्ञान है। लेकिन ये सारा ज्ञान उसका एक गहरे अंतःकरण में पड़ा हुआ है। यदि कोई बच्चा पिछले जन्म में उसकी रुचि यदि शिक्षक बनने की रही है, तो निश्चित रूप से वह बहुत ही, जैसे ही उसे परिवेश मिलेगा, वो माहौल मिलेगा, वह बच्चा अच्छा ब्रिलियंट होगा और वो शिक्षक ही बन जाएगा। यदि पिछले जन्म में उसकी रुचि डॉक्टर बनने की रही है, तो निश्चित रूप से इस जन्म में जैसे ही उसको परिवेश मिलेगा, वो माहौल मिलेगा, और निश्चित रूप से वो डॉक्टर या इंजीनियर या जो पिछले जन्म में उसकी रुचि रही है, वो निश्चित रूप से वो इस जन्म में बहुत अच्छी तरक्की करेगा। जैसे आज शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि उन्हें मात्र 12 वर्ष की उम्र में वेदों का ज्ञान हो गया था, और स्वामी विवेकानंद ने मात्र 28 वर्ष की उम्र में अमेरिका में सनातन धर्म का झंडा लहरा दिया था। पूरे विश्व में सनातन धर्म का लोहा मनवा लिया था। ऐसे ही महान संत भारत के अरविंदो, उन्हें बहुत छोटी उम्र में बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो गया था। तो ये सब चीज़ें उनके पूर्व संस्कार और जन्म में उनकी जो रुचि रही है, वही परिवेश उन्हें इस जन्म में मिला। तो ये छोटी सी उम्र में भी बहुत उन्होंने ऊंचाइयां छुई। एक रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो उनके गुरु वशिष्ठ थे। उनको मालूम था कि श्रीमान नारायण के अवतार हैं भगवान राम। उन्होंने उनको स्मृति दिलाई कि तुम सब कुछ जानते हो, तुम वेद पुराण सब कुछ जानते हो। उन्होंने स्मृति जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने उन्हें दिलाई, तो भगवान श्री राम को सब कुछ ज्ञान बहुत अल्प समय में ही उन्हें सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया था। तो ऐसे ही कोई भी बच्चा जब उसकी रुचि के अनुसार उस विषय का चयन कराया जाए, उसे प्यार से पूछ कर तुम किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो यदि उसने कहा मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, यदि शिक्षक बनना चाहता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या बिजनेसमैन बनना चाहता है, IAS IPS अधिकारी बनना चाहता है, तो उसको उसके अनुसार ही हमें विषय का चयन कराना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी विषय उसके ऊपर नहीं थोपना चाहिए। यदि उसके अनुसार उस विषय का चयन हो जाए, तो निश्चित रूप से वो बच्चा बहुत ऊंचाई तक जाएगा। तो मैं इतना कहूँगा कि बच्चे सब कुछ जानता है। पुरातन काल में कहा जाता है बच्चे से, जब आश्रम में बच्चे पढ़ते थे कि तुम ध्यान से पढ़ो। ध्यान माने पिछले ध्यान में जाओ। वही शब्द आधुनिक आज के स्कूलों में बोला जाता है, ध्यान से पढ़ा करो। ध्यान से पढ़ने का है, आप अपनी स्मृति में ध्यान में जाइए। कोई भी टीचर किसी बच्चे को नहीं पढ़ाता, वो केवल स्मृतिकार होता है। नहीं तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, IIT कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, उन्हीं के बच्चे सब IIT और नीट में फाइट करते। ऐसा नहीं है।
कोई बच्चा यदि अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करेगा तो निश्चित रूप से वह उसमें सफल होगा। यही मैं माँ बाप से सभी से निवेदन करूँगा कि उन बच्चों की प्यार से बैठाकर काउंसलिंग कराएं, उन पर ज़बरदस्ती ये न थोपें कि तुम इस विषय का ही चयन करें। यदि वह बच्चा अपनी रुचि के अनुसार अगर विषय का चयन करेगा तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह बच्चा आपकी विचारों पर खरा उतरेगा और आपके परिवार का निश्चित रूप से नाम रोशन करेगा। जय हिंद।